राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही निजी इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर महीनों से चल रहा किसानों का रोष आखिरकार विस्फोट के रूप में सामने आ गया। क्या है ये पूरा मामला, चलिए बताते हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय से इस प्लांट का विरोध कर रहे किसानों ने जब महापंचायत बुलाई तो वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो उठा और स्थिति संभालना मुश्किल हो गया। महापंचायत में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुटी और उसी दौरान माहौल बिगड़ने लगा। देखते ही देखते किसानों का आक्रोश बढ़ गया और उग्र भीड़ फैक्ट्री परिसर की ओर बढ़ गई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्लांट में घुसकर व्यापक तोड़फोड़ की, मशीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, 3 बुलडोजरों को नुकसान पहुंचाया और लगभग 10 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने पुलिसकर्मी हैं? इसमें हमारे पुलिस के 5 जवान हैं जो हनुमानगढ़ में अभी भर्ती हैं। पुलिस हल्की फुल्की चोटें लगी हैं जवानों के, बट 5 जवान हैं जो हमारे भी हनुमानगढ़ में। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अभी बिल्कुल आपको बता दिया गया। अभी इसमें हमने 7 लोगों को डिटेन किया है और कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनकी भी देखभाल की जा रही है। पूरे क्षेत्र में अचानक हड़कंप मच गया और शांतिपूर्ण रूप से शुरू हुई सभा हिंसक रूप लेती चली गई। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को तितर-बितर करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि इथेनॉल संयंत्र उनके पर्यावरण, भूजल और कृषि भूमि के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। किसानों का आरोप है कि प्लांट से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करेगा, कारखाने से रिसने वाले रसायन भूमि के भीतर मौजूद जल को जहरीला बना देंगे और खेती योग्य भूमि की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि किसान लगातार इस परियोजना को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति और किसानों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। प्रशासन ने बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए 18 नवंबर से ही टिब्बी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और हिंसा भड़क उठी। घटना के बाद सुरक्षा कारणों से पूरे टिब्बी कस्बे में बाजार बंद कराए गए और अफवाहों पर रोक लगाने और स्थिति को सामान्य बनाने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ प्रशासन को सतर्क कर दिया है, बल्कि स्थानीय जनता में भी चिंता और अनिश्चितता का माहौल गहरा दिया है कि आगे ये विवाद किस रूप में सामने आएगा और किसानों के विरोध का अंतिम परिणाम क्या होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।